हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी का फॉर्मूला हिट हो गया है। बीजेपी एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जहां एक तरफ शुरुआत से ही रुझानों में भी कांग्रेस यहां बाजी मारती हुई नजर आ रही थी और मतगणना के दिन शुरुआती 2 घंटे में यहां कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 2 घंटे बाद समीकरण कुछ ऐसा बदला कि बीजेपी ने बाजी मार ली और 48 सीटों के साथ इस बार एक बार फिर बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। चलिए जानते हैं इस पूरे चुनावी समीकरण के पीछे क्या बड़ी वजह रही। आपको जलेबी खिलाएंगे सर। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार हिट हो गया है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट के साथ। जहां कांग्रेस शुरुआत से ही जीत का दावा कर रही थी और एग्जिट पोल में भी हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही थी। शुरुआती रुझानों में भी कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी इसी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन शुरू के 2 घंटे बाद तस्वीर ऐसी बदली कि फिर पार्टी की वापसी संभव नहीं दिखी। 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटों पर परचम लहराया। कांग्रेस ने 37 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं INLD को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि जेजेपी, आप और बीएसपी का राज्य में खाता ही नहीं खुला। इसके साथ ही बीजेपी 57 साल के इतिहास में पहली बार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण दशहरे यानी 12 अक्टूबर को हो सकता है। बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस के सपने को तोड़ते हुए और 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करते हुए एक बार फिर सत्ता की हैट्रिक लगाई है। चलिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी ने हरियाणा में रिकॉर्ड जीत दर्ज कैसे की। तमाम अनुमानों से उलट कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर कैसे सिमट गई। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। इस बार बीजेपी को कुल 48 सीटें मिली हैं, जो कि 2019 के मुकाबले 10 ज्यादा है। बात 2019 और 2014 की करें तो 2019 में 40 सीटें और 2014 में 47 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इस चुनाव में बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती और 26 मौजूदा सीटें बचाने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 19 नई सीटें जीती हैं, लेकिन 50% पुरानी सीटें रिटेन नहीं कर पाई है। इससे कांग्रेस को नई सीटें जीतने का कोई फायदा नहीं मिला। बीजेपी की इस रिकॉर्ड जीत के कई बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं। पहला फैक्टर, बीजेपी ने 60 नए चेहरों को मौका दिया, जिनमें से 34 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, यानी बीजेपी के टिकट बदलने का फॉर्मूला काम कर गया। दूसरा फैक्टर, नायब सिंह सैनी पर दाव लगाना। चुनाव से 6 महीने पहले मार्च 2024 में बीजेपी ने मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया, जिसका फायदा भी इस चुनाव में देखने को मिला। तीसरा फैक्टर ये रहा कि बीजेपी का जाट वर्सेस गैर जाट फॉर्मूला इस बार काम कर गया। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि उसके साथ गैर जाट है, जो इस रिजल्ट से साबित हो गया है। कमजोर और चुप गैर जाट जातियों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। वहीं चौथे फैक्टर की बात करें तो चौथा फैक्टर जो रहा वो है जेजेपी का जनाधार टूटना। 2024 में जेजेपी का सफाया हो गया है। जेजेपी की 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने बढ़त बनाई है।